friends, today's our topic is trigeminal neuralgia. It is an important topic in oral medicine, general surgery and oral surgery. It can be come as long answer question and short question. Let's start. Trigeminal neuralgia. The trigeminal neuralgia is also called as tic doulorex, trifacial neuralgia और फोथर्स गिल डिसीज. ठीक है, तो जो आपका ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया है उसको टिक डोलोरेक्स भी बोलते हैं, फोदर गिल डिसीज भी बोलते हैं एंड ट्राइफेशियल न्यूरैल्जिया भी बोलते हैं. इट इज़ अ टाइप ऑफ क्रॉनिक पेन डिसऑर्डर दैट इन्वॉल्व सडन अटैक ऑफ सीवियर पेन. ठीक है, तो ये हमारा क्रॉनिक पेन डिसऑर्डर है. इट इज़ अ टाइप ऑफ पेन और काइंड ऑफ सीवियर पेन कंडीशन. ठीक, तो इट इज़ ए टाइप ऑफ क्रॉनिक पेन डिसऑर्डर. ये क्रॉनिक पेन डिसऑर्डर है दैट इन्वॉल्व सडन अटैक ऑफ सीवियर पेन. इसमें पेशेंट को बहुत ही सीवियर पेन होगा. ठीक, और ये जो पेन होता है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता, ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का सीवियर पेन होता है. मतलब बहुत कम टाइम के लिए बहुत ही सीवियर पेन पेशेंट को होता है. इट अफेक्ट द ट्राइजेमाइनल नर्व और फिफ्थ क्रेनियल नर्व. ठीक है, तो ये ट्राइजेमाइनल नर्व को अफेक्ट करता है या फिर फिफ्थ क्रेनियल नर्व को अफेक्ट करता है. तो हमें पता है कि हमारे पास 12 क्रेनियल नर्व होती हैं. ठीक है, 12 क्रेनियल नर्व होती हैं. हमने अपने लास्ट ही लेक्चर में कवर किया है 7th नर्व अफेक्ट होगी तो बेल्स पाल्सी हो जाती है. और आज हम पढ़ रहे हैं अगर फिफ्थ क्रेनियल नर्व अफेक्ट होती है तो ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया हो जाता है पेशेंट को. ठीक है, तो इट अफेक्ट द ट्राइजेमाइनल नर्व और फिफ्थ क्रेनियल नर्व. तो ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया में ट्राइजेमाइनल नर्व अफेक्ट होती है जो कि हमारी फिफ्थ क्रेनियल नर्व है. ट्राइजेमाइनल नर्व की 3 ब्रांचेज होती हैं. ठीक है, ट्राइजेमाइनल नर्व की 3 ब्रांचेज होती हैं, ऑप्थेल्मिक नर्व, मैक्सिलरी नर्व एंड मैंडिबुलर नर्व. तो हमारी जो फिफ्थ क्रेनियल नर्व है ट्राइजेमाइनल नर्व, इसकी 3 ब्रांचेज होती हैं, ऑप्थेल्मिक नर्व, मैक्सिलरी नर्व एंड मैंडिबुलर नर्व. जो ऑप्थेल्मिक नर्व है वो अपर फेस को सप्लाई करती है, जो मैक्सिलरी नर्व है वो मिडल फेस एरिया को सप्लाई करती है और मैंडिबुलर लोअर फेस को. जैसे अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो फर्स्ट ब्रांच जो है ये ट्राइजेमाइनल नर्व है, इसकी 3 ब्रांचेस हैं, ऑप्थेल्मिक फर्स्ट ब्रांच, मैक्सिलरी एंड मैंडिबल. तो जो ऑप्थेल्मिक होती है वो अपर फेस को सप्लाई करती है, जो सेकंड मैक्सिलरी नर्व है वो मिडिल फेस को सप्लाई करेगी और जो थर्ड मैंडिबुलर नर्व है वो लोअर फेस को सप्लाई करती है. नेक्स्ट इटियोलॉजी, जिसे आपको इस डायग्राम में भी बहुत क्लियरली से दिख रहा है कि ट्राइजेमाइनल नर्व की 3 ब्रांचेज हैं, ऑप्थेल्मिक नर्व और वो किसको सप्लाई करेगी, ऑप्थेल्मिक जोन को, अपर पार्ट ऑफ फेस को. मैक्सिलरी जोन कहाँ से सप्लाई होता है, मैक्सिलरी नर्व से. एंड मैंडिबुलर जोन सप्लाई बाय मैंडिबुलर नर्व. ठीक है, ये जो ब्लू कलर का एरिया शो कर रहा है दिस इज अपर फेस पार्ट और ऑप्थेल्मिक जोन सप्लाई बाय ऑप्थेल्मिक नर्व. दिस ग्रीन एरिया सप्लाई बाय मैक्सिलरी नर्व और दिस एरिया सप्लाई बाय मैंडिबुलर नर्व. तो हमने इंट्रोडक्शन देख लिया ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया का. नाउ इटियोलॉजी ऑफ ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया की कोजेज़ क्या हो सकते हैं. ठीक है, तो ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया हमारा डेंटल कोज से हो सकता है. डेंटल कोज का मतलब अगर फॉर एग्जांपल इम्पैक्शन है और एक्सट्रैक्शन के टाइम पे नर्व को डैमेज किया, कोई भी टूथ रिमूवल या फिर कोई हमारा ट्यूमर है तो सिस्ट की वजह से अगर हमारी नर्व को डैमेज होता है तो वो हमारे डेंटल कोज होते हैं. नेक्स्ट है मोस्ट केसेस आर इडियोपैथिक. ठीक है, तो इट कैन बी डेंटल कोज, लेकिन जो ज़्यादातर हमारे केसेस देखे गए हैं वो हमारे इडियोपैथिक होते हैं. इडियोपैथिक का मतलब होता है अननोन इटियोलॉजी. जिनकी हमें इटियोलॉजी ना पता हो उन्हें हम बोलते हैं इडियोपैथिक. ठीक है, तो मेनली हमारा
जो ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया है वो भी इडियोपैथिक होता है, जैसे कि हमारा बाइल्स पाल्सी होता है, लेकिन इसके कुछ हमारे इटियोलॉजी देखी गई हैं, जैसे कि डेंटल कोज हो गया, इम्पैक्शन या फिर एक्सट्रैक्शन के टाइम पे, कंप्रेशन ऑफ द नर्व बाय वेस्कुलर एनामलीज, ट्यूमर, क्रॉनिक मेनिंजल इन्फ्लामेशन। ठीक है, उसके अलावा अगर हमारी नर्व कंप्रेस हो रही हो किसी भी वेस्कुलर एनामली से, मतलब ब्लड वेसल्स में अगर कोई एनामली है उसकी वजह से हमारे नर्व में प्रेशर हो रहा हो, वो कंप्रेस हो रही हो, तो भी हमारा ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया हो सकता है। नर्व के रिलेशन में कोई ट्यूमर हो, ट्यूमर मतलब फॉर एग्जांपल ये हमारी मैंडिबुलर नर्व का वे जा रहा है और यहाँ पे अगर हमारा ट्यूमर हुआ तो ये इन्वॉल्व कर रहा है ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर नर्व, तो ये भी हमारा ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया कोज कर सकता है, सेम दिस रीज़न में और इस रीज़न में भी। ठीक है, तो अगर कोई भी ट्यूमर है या फिर वैस्कुलर एनामली है तो वो एटियोलॉजी हो सकती है ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया की। नेक्स्ट है क्रॉनिक मेनिंजल इन्फ्लामेशन। ठीक है, मेनिंजल क्या होता है, ब्रेन की कवरिंग को बोलते हैं, ब्रेन की आउटर कवरिंग में अगर कोई भी इन्फ्लामेशन होगी तो उसकी वजह से भी हमारा ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया हो सकता है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया इन यंग पेशेंट्स सजेस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस समटाइम। तो अगर यंग पेशेंट में ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया हो रहा है तो वहाँ पे चांसेस हैं कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो, एलर्जी की वजह से भी हो सकता है। तो ये हमारा इटियोलॉजी थी और ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया, क्लिनिकल फीचर ऑफ ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम एज की बात करेंगे। इट इज़ यूजुअली अकर इन मिडिल एंड ओल्ड एज, डिसीज सेल्डम अकर बिफोर 35 ईयर ऑफ एज। तो ये मिडिल और ओल्ड एज पेशेंट को ज़्यादा इन्वॉल्व करती हैं, ये हमारे मिडिल और ओल्ड एज पर्सन को ज़्यादा इन्वॉल्व करेगी। 35 से कम एज ग्रुप के पीपल इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अगर हम जेंडर की बात करें तो फीमेल्स आर मोर कॉमनली अफेक्टेड देन मैन। ठीक है, तो फीमेल्स में ज़्यादा होता है, मेल्स में कम होगा। अगर हम साइट की बात करें, इट इज़ द मोस्ट कॉमन इन राइट साइड एंड लोअर पोर्शन ऑफ फेस इज मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड। तो ये हमारे राइट साइड में ज़्यादा देखा गया है एज़ कम्पेयर टू लेफ्ट साइड ऑफ फेस, और हमारे लोअर फेस पर ज़्यादा देखा गया है। अभी हमने पढ़ा था कि ट्राइजेमाइनल नर्व की 3 ब्रांच होती हैं, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबल। तो ये मैंडिबुलर नर्व को ज़्यादा इन्वॉल्व करता है। तो हमने क्लिनिकल फीचर में क्या देखा अभी तक, एज में हमने क्या पढ़ा कि मिडिल और ओल्ड एज पर्सन इन्वॉल्व होंगे, 35 ईयर से बिलो वाले इन्वॉल्व होंगे। जेंडर में फीमेल ज़्यादा अफेक्ट होती हैं, मेल्स कम अफेक्ट होते हैं। साइट में कॉमनली राइट साइड अफेक्ट होगी और लोअर पोर्शन पे ज़्यादा देखा गया है, मतलब मैंडिबुलर नर्व ज़्यादा अफेक्ट होती है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ पेन, कि पेन का नेचर कैसा है। हमने इंट्रो में पढ़ा कि सीवियर पेन होता है। अब हम यहाँ देखेंगे पेन नेचर क्या है पेन का, कंटिन्यूस है, रेडिएटिंग है, ठीक है, माइल्ड है, मॉडरेट है। तो नेचर ऑफ पेन के बारे में पढ़ते हैं। पेन इज पैरोक्सिमल, लास्टिंग ओनली फ्यू सेकेंड टू फ्यू मिनट। ठीक है, तो जो पेन होता है वो कॉन्टीन्यूस नहीं रहता, उसके सडन अटैक्स आते हैं। ठीक है, और ये जो पेन है वो कुछ सेकंड से लेके कुछ मिनट तक रहेगा। इस लाइन का क्या मतलब है कि पेशेंट को पूरा दिन पेन नहीं होता है, कंटिन्यू पेन उसको नहीं रहेगा, उसको पेन के अटैक्स आते हैं। लाइक अगर उसे अभी पेन है तो वो कुछ सेकंड से कुछ मिनट तक उसे बहुत सीवियर पेन रहेगा, लेकिन उसके बाद पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो पैरोक्सिमल्स इन पेन, कंटिन्यूस पेन नहीं रहेगा, जो पेन है वो कुछ सेकंड से लेके कुछ मिनट तक रहता है, बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं रहता, फ्यू सेकंड टू फ्यू मिनट्स। एंड इट इज़ ऑफ एक्सट्रीम इंटेंसिटी, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम इंटेंसिटी वाला पेन होता है, बहुत सीवियर पेन होगा।
It may be described by the patient as resembling to knife-like stab, lighting, electric shock, stabbing, lancinating type of pain. तो पेशेंट इस पेन को कैसे डिस्क्राइब कर रहा होगा कि नाइफ लाइक स्टेप. कैसा पेन है? नाइफ लाइक स्टेप. ठीक है, जैसे किसी ने नाइफ्स मार दिए हो. इलेक्ट्रिक शॉक टाइप, स्टैबिंग पेन, लेंसिनेटिंग पेन. ठीक है, तो इट इज़ ऑल अबाउट द पेन इन ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया. तो क्या बताएंगे कि पैरोक्सिमल पेन्स होते हैं, लास्टिंग ओनली फॉर फ्यू सेकेंड टू फ्यू मिनट. ठीक है, एक्सट्रीम इंटेंसिटी होगी पेन की. कैसा पेन होगा? नाइफ लाइक स्टैब, इलेक्ट्रिक शॉक टाइप पेन, स्टैबिंग पेन, लैंसिनेटिंग पेन्स. ठीक है, नेक्स्ट आया एग्रीवेटिंग फैक्टर. तो एग्रीवेटिंग फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया में हमारे कुछ एग्रीवेटिंग फैक्टर्स होते हैं जिनसे हमारा पेन के अटैक शुरू हो जाते हैं, पेन शुरू होने लगता है. द पेन इज प्रोवोक बाय ऑब्वियस स्टिमुलाई टू फेस. तो क्या होता है ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया में? पेन प्रोवोक हो जाता है कुछ फैक्टर से. ठीक है, कौन से फैक्टर्स होते हैं वो? ए टच और ए ड्राफ्ट ऑफ एयर. ठीक है, अगर कोई भी टच किया फेस पे या ड्राफ्ट ऑफ एयर हुआ तो वहाँ पे पेन हो जाएगा. एनी मूवमेंट ऑफ फेस एज इन टॉकिंग, च्यूइंग, yawning and swallowing में evoke lancinating attack. ठीक है, तो इन शॉर्ट हमने क्या देखा कि ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया में एग्रीवेटिंग फैक्टर होते हैं. हमारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो पेन को प्रोवोक कर देते हैं, जिससे पेन के अटैक शुरू हो जाते हैं. कौन से वो फैक्टर हैं? अगर फेस पे कोई भी टच हुआ, कोई एयर आई, अगर पेशेंट बात करेगा, च्यूइंग कर रहा है, यॉनिंग कर रहा है, तो स्वेलिंग कर रहा है, तो उसे लैंसिनेटिंग अटैक्स आ जाएंगे पेन के. ठीक है, तो इसलिए मोस्टली केसेस में पेशेंट अवॉइड करता है कि अगर वो टॉकिंग भी करेगा, अगर वो किसी से बात भी कर रहा है तो हो सकता है उसे पेन शुरू हो जाए. ठीक है, उसे पेन शुरू हो जाता है. तो पेशेंट जो होता है वो बहुत ही डरा हुआ होता है, वो किसी से बात नहीं करता, कुछ खाना, यॉनिंग, ठीक है, कुछ नहीं करेगा वो, क्योंकि उसे हर टाइम फियर रहेगा कि उसे जो एक्सट्रीम इंटेंसिटी वाला पेन है वो दोबारा शुरू ना हो जाए. नेक्स्ट, ट्रिगर जोन. तो जैसे हमारे पेशेंट के एग्रीवेटिंग फैक्टर्स थे, उसी तरह हमें ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया में कुछ ट्रिगर्स जोन दिखते हैं. ट्रिगर्स जोन का मतलब क्या है कि फेस में कुछ ऐसे जोन्स होते हैं कि अगर आप वहाँ पे टच करोगे, वहाँ पे कोई भी एक्टिविटी करोगे तो आपका पेन सडनली एकदम से स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, जैसे दीज आर द जोन विच प्रेसिपिटेट एन अटैक व्हेन टच्ड. ठीक है, तो ये वो जोन्स होते हैं, अगर वहाँ पे टच किया तो हमारा पेन शुरू हो जाता है. द ट्रिगर जोन आर वर्मिलियन बॉर्डर ऑफ लिप्स. कौन कौन से होते हैं वो ट्रिगर जोन? फर्स्ट है वर्मिलियन बॉर्डर्स ऑफ लिप. ठीक है, वर्मिलियन बॉर्डर ऑफ लिप का मतलब होता है ये, दिस इज द वर्मिलियन बॉर्डर ऑफ लिप. ठीक है, वर्मिलियन बॉर्डर ऑफ लिप. एला ऑफ नोज. एला ऑफ नोज मतलब दिस पोर्शन, ये एला ऑफ नोज. ठीक है, चीक एंड अराउंड द आई. पेशेंट को चीक पर और अराउंड द आई, आँखों के पास. ठीक है, ये हमारे होते हैं ट्रिगर जोन. तो ट्रिगर जोन में हमने क्या देखा? वर्मिलियन बॉर्डर ऑफ लिप्स मतलब ये वाला पोर्शन ऑफ लिप, एला ऑफ नोज, चीक पोर्शन एंड अराउंड द आई. तो दीज आर ट्रिगर जोन जो कि पेन को प्रोवोक कर सकते हैं. तो पेशेंट इन जोन को टच करना या इसमें कुछ भी एक्टिविटी करना अवॉइड करता है. ठीक है, तो द पेशेंट अवॉइड टचिंग द स्किन ओवर ट्रिगर जोन विच मेक हिम गो अनवॉश और अनशेव फॉर मैनी डेज. ठीक है, तो पेशेंट इन जोन पर टच करना बहुत अवॉइड करता है, जिसकी वजह से वो यहाँ उसका फेस बहुत दिन तक अनवॉश रहता है, अनशेव रहेगा. क्यों? क्योंकि उसे लगता है अगर वो वॉश करेगा या वो शेव करेगा तो
उसका पेन प्रोवोक हो जाएगा। द पेन इज़ कन्फाइंड टू ट्राइजेमाइनल जोन, जो पेन होता है वो सिर्फ ट्राइजेमाइनल जोन में होता है। नियरली ऑलवेज यूनिलेटरल एंड इफ बायलेटरल इज सक्सेसिव रादर देन कॉन्कमिनेंट। ठीक है, तो नॉर्मली ये ट्राइजेमाइनल जोन में होगा, यूनिलेटरल होता है। ठीक है, अब इस लाइन का मतलब क्या था कि ट्राइजेमाइनल जोन में होगा। देखो, अगर ऑप्थेल्मिक को इन्वॉल्व किया तो अपर में होगा, मैक्सिलरी को इन्वॉल्व किया तो मिडल में होगा, एंड मैंडिबल को इन्वॉल्व किया तो लोअर में होगा जो भी पेन है। तो जो हमारा पेन है वो सिर्फ हमारे ट्राइजेमाइनल नर्व के जोन तक लिमिटेड होता है। मैनेजमेंट से पहले हमारा इन्वेस्टिगेशन का पोर्शन आता है। तो इन्वेस्टिगेशन में क्या होगा, अगर कोई ट्यूमर या फिर सिस्ट या कुछ और है तो हम सीटी स्कैन एंड एमआरआई करा सकते हैं। इसके अलावा हम हमेशा इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं, एग्रीवेटिंग फैक्टर्स से, इंटेंसिटी बताता है पेशेंट, ट्रिगर जोन से, तो हम इस डिसीज़ को पता कर सकते हैं। हमारा लास्ट पोर्शन आता है मैनेजमेंट ऑफ ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया, एलिमिनेशन ऑफ ऑल पॉसिबल सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। जो भी हमें लगता है कि इन्फेक्शन का सोर्स हो सकता है तो हमें उसे एलिमिनेट करना है। हमारे पास ट्रीटमेंट के हमेशा दो ही ऑप्शन होते हैं, फर्स्ट कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट एंड सेकंड होता है सर्जिकल ट्रीटमेंट। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट को हम मेडिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। इसमें हम सिर्फ पेशेंट को मेडिसिन देके ट्रीट करते हैं, लेकिन सर्जिकल ट्रीटमेंट में हम सर्जरी करेंगे। ठीक है, तो मेडिकल ट्रीटमेंट और कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं। ट्राइक्लोरोइथिलीन इन्हेलेशन इज़ गिवन, तो हम ट्राइक्लोरोइथिलीन इन्हेलेशन देते हैं पेशेंट को। एंटी कोलर्जेनिक ड्रग आर गिवन, एंटी कोलर्जेनिक ड्रग दी जाती हैं पेशेंट को। डायलेंटिन इज़ गिवन ओरली 300 to 400 mg पर डे, हम डायलेंटिन देते हैं 300 to 400 mg पर डे। इट इज़ गिवन इन सिंगल और डिवाइडेड डोज, तो ये हम सिंगल डोज में भी दे सकते हैं और इसकी डोज डिवाइड भी कर सकते हैं। कार्बामाजिपिन हैज़ अफेक्टेड ऑन पैरोक्सिमल पेन। ठीक है, पेन के लिए कार्बामाजिपिन अफेक्ट होती हैं। 100 mg given twice a day until relief is established. Baclofen as antispasmodic drug is also used. Clonazepam, which is an anti-epileptic, may also be used. Anti-inflammatory agent such as indomethacin and short course of steroid are useful. So these all are conservative treatment options for trigeminal neuralgia और मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया। ठीक है, नेक्स्ट है सर्जिकल ट्रीटमेंट फॉर ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया। इंजेक्शन ऑफ नर्व विथ एनेस्थेटिक सॉल्यूशन इज गिवन इन पेरिफेरल ब्रांच ऑफ ट्राइजेमाइनल नर्व सर्व एज प्रोवाइड टेम्पररी रिलीफ। तो अगर हम ट्राइजेमाइनल नर्व की पेरिफेरल ब्रांच में एनेस्थेटिक सॉल्यूशन इंजेक्ट कर देते हैं तो हमें टेम्परेरी रिलीफ मिलता है। तो सर्जिकल में हमने पहला ट्रीटमेंट क्या पढ़ा कि जो हमारा ट्राइजेमाइनल नर्व है उसकी जो पेरीफेरी वाली ब्रांच है उसमें हमें एनेस्थेटिक सॉल्यूशन को इंजेक्ट कर देना है। ठीक है, तो ये हमें टेम्परेरी रिलीफ देता है। इंजेक्शन ऑफ नर्व विथ अल्कोहल लीड टू न्यूरोलाइसिस ऑफ अफेक्टेड नर्व एंड पेशेंट गेट रिलीफ फॉर 6 to 24 मंथ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ऑप्शन क्या होता है कि हम एल्कोहल इंजेक्ट कर देते हैं। फर्स्ट में हमने क्या किया, एनेस्थीसिया इंजेक्ट किया, सेकेंड में हमने एल्कोहल इंजेक्ट कर दिया। तो एल्कोहल हम नर्व के जिस भी पार्ट में इंजेक्ट करते हैं वहाँ पे न्यूरोलाइसिस हो जाता है, उस नर्व के पार्ट का लाइसिस हो जाता है, जिससे पेशेंट को थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रिलीफ मिलता है। जैसे पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है 6 to 24 मंथ। पेरिफेरल न्यूरेक्टोमी, हम इसके अलावा पेरिफेरल न्यूरेक्टोमी भी कर सकते हैं। न्यूरेक्टोमी का मतलब क्या होता है कि उस इतने नर्व के पार्ट को कट करके हटा देना।
तो हम पेरिफेरल न्यूरेक्टोमी भी कर सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, नर्व सेक्शनिंग एंड नर्व इवल्शन, नर्व की सेक्शनिंग करते हैं, उसको कट करते हैं और नर्व का इवल्शन कर देते हैं, उसे बाहर निकाल देते हैं। दिस प्रोसीजर इज़ मोर लास्टिंग एंड इफेक्टिव देन इंजेक्शन विथ एल्कोहल। तो ये जो प्रोसीजर होता है ये ज़्यादा लंबे टाइम के लिए होता है, ज़्यादा लास्टिंग होगा और ज़्यादा अफेक्ट होता है। तो सर्जिकल में अभी तक हमने क्या देखा, तीन मेथड्स देखे। क्या थे वो, पहले में हमने क्या किया, हमने एनेस्थेटिक सॉल्यूशन इंजेक्ट कर दिया, कहाँ पे, पेरिफेरी में। सेकंड में हमने क्या देखा, अल्कोहल इंजेक्ट किया, ये भी हमने पेरिफेरी में किया। और थर्ड में हमने देखा कि हमने पेरिफेरी नर्व का सेक्शन किया, उसे कट किया और उसके बाद इवल्शन करा, उसे बाहर निकाल दिया। तो जो एनेस्थेटिक सॉल्यूशन दे रहे थे हम, उससे हमें टेम्परेरी रिलीफ मिल रहा था, थोड़े कम टाइम के लिए मिल रहा था। अल्कोहल इंजेक्ट करने से हमें 6 to 24 मंथ रिलीफ मिल रहा था। और जो हमारा न्यूरेक्टोमी होता है वो हमें और भी लॉन्ग ड्यूरेशन रिलीफ देता है। ठीक है, तो दीज आर 3 सर्जिकल ट्रीटमेंट। इनके अलावा भी हमारे कुछ न्यू सर्जिकल ट्रीटमेंट हैं, जैसे कि न्यूएस्ट प्रोसीजर में आया माइक्रो सर्जिकल डीकम्प्रेशन ऑफ ट्राइजेमाइनल रूट। तो इसमें क्या होगा, माइक्रो सर्जिकल डीकम्प्रेशन ऑफ ट्राइजेमाइनल रूट, ये हमारा न्यूएस्ट प्रोसीजर है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। इट्स रियली मोटिवेटेड मी। थैंक यू।